रोमियो की पत्री उसका 16वां अध्याय 20वां वचन। रोमियो की पत्री 16वां अध्याय 20वां वचन पढ़ेंगे कोई। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। बस हो गया। बहुत अच्छा एक वचन है। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों तले शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु यीशु ये दुनिया में आने का एक मेन रीजन है शैतान को उसका सिर को कुचलना। आप समझ रहे, क्रूस पर शैतान के सिर को क्या करना? कुचलना। और यीशु ने कलवारी क्रूस पर उस काम को क्या किया? पूरा किया। क्योंकि परमेश्वर का पहले से क्या है? प्रतिज्ञा है कि नहीं? उत्पत्ति के किताब 3 अध्याय उसका 15वां वचन में आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने वहां पर ही एक दिया है, भविष्यवाणी कहा है। हाँ, और मैं तेरे और हाँ स्त्री के बीच में और तेरे वंश में और उसके वंश में हाँ भैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल देगा। बस हो गया। वो तेरे सिर को कुचल देगा। ये भविष्यवाणी कहां पर पूरा हुआ? क्रूस पर। आप समझ रहे? क्रूस पर प्रभु यीशु ने शैतान के सिर को क्या कर दिया? कुचल दिया है। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए। यीशु ने शैतान के सिर को क्या किया? क्रूस पर कुचल दिया। उससे खत्म नहीं हुआ। अभी भी हमारे विरोध में, जब प्रभु के लोगों के विरोध में शैतान उठता है, तब परमेश्वर वो शैतान को क्या करते हैं? आपके और मेरे पैर के नीचे क्या करते हैं? देते हैं। आप समझ रहे हैं? क्यों? हम उसको कुचलना है। यीशु ने कुचल दिया। अभी वो शैतान जब हमारा विरोध में उठता है, वो शैतान को प्रभु हमारे पैर के नीचे क्या करते हैं? देते हैं, ताकि हम उसको कुचल लें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज देखिए शैतान बहुत परमेश्वर के लोगों के विरोध में क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। हम सबको पता है कि शैतान कौन है करके पता है। वो एक स्वर्गदूत था, स्वर्गदूत था। लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया? नीचे गिराया। अभी वो कहां बैठकर काम कर रहा है? कहां बैठकर काम कर रहा है? स्वर्ग से किधर गिरा वो? हाँ, पृथ्वी में गिरा। हाँ, बस पृथ्वी में गिरा। सोचिए, 3 जगह पर गिरा है। एक्चुअली कितने जगह में? आकाश मंडल में, पृथ्वी में और पाताल में। ऐसा 3 जगह पर है। एक जगह पर से नहीं काम कर रहा है। 3 जगह में से शैतान क्या कर रहा है? काम कर रहा है। आप मनते तो पढ़कर देखिए। लूका रची सुख समाचार के किताब उसका 10वां अध्याय 18वां वचन पर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, लूका रची सुख समाचार के किताब उसका 10वां अध्याय 18वां वचन में उसने उनसे कहा, शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरते हुए देखा। यीशु ने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से नीचे गिरते हुए देखा। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु यीशु मसीह के साथ में 12 चेले थे। इतना ही नहीं, उसके बाद में और भी 70 चेले थे। आप देखिए, प्रभु यीशु उन लोगों के सामने क्या करता था? दुष्ट आत्माओं को भगाता था। उन्होंने सब क्या किया? देखा। यीशु
दुष्ट आत्माओं को कैसा भगाता है करके ये सब क्या किया, देखा। एक टाइम आने पर यीशु ने सोचा ये लोग सिर्फ देखते ही रहेंगे, कभी ये लोग क्या नहीं करेंगे, खुद भगाएंगे नहीं कर कर। यीशु ने बोला अभी दो दो लोगों को क्या कर दिया, तुम जाओ करके भेज दिया सेवकाई के लिए। अभी वे दो दो कर कर गए। अभी जब वो जाने लगे, जाने के बाद में उनके सामने क्या आया, दुष्ट आत्मा आया। अभी दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग आया। तब उन्होंने सोचा कि यीशु ने कैसा दुष्ट आत्मा को भगाया, वो याद आया। उन्होंने भी क्या किया, यीशु के नाम से भाग करके कहा। तुरंत वो दुष्ट आत्मा सब क्या करने लगा, भागने लगा। जब वे दुष्ट आत्मा को भगा रहे थे तब एक बड़ा काम हो रहा था, क्या कि शैतान आकाश मंडल में से बिजली के समान क्या करने लगा, नीचे गिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम भी देखिए सिर्फ शैतान भगाते हुए देखते ही नहीं बैठना है, हम भी क्या करना है, भगाने वाले होना है। आप शैतान भगाते, पास्टर शैतान भगा रहे, सिर्फ बाजू में खड़े रह के देखेंगे, हाँ हाँ, देखने के लिए नहीं परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर एक व्यक्ति शैतान को भगाने वाले होना है। अगर आप शैतान भगाते हैं तो शैतान बिजली के समान क्या करता है, नीचे गिरता है। हालेलुया। उसका मतलब शैतान कहां पर है, आकाश मंडल में। किधर है, आकाश मंडल में। और भी आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य के किताब में लिखा है, प्रकाशित वाक्य के किताब उसका 2 अध्याय उसका 13वां वचन पढ़िए। वहां पर लिखा है, पेरगमो कलीसिया को प्रभु कहते समय कहता है कि मैं यह जानता हूं कि, घर से पढ़िए ना, हाँ, तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, यहां पर प्रभु क्या कहते हैं, पेरगमु कलीसिया के लोगों को देखकर कहते हैं तू कहां रहता है, मुझे पता है कहां रहता है। वो शैतान का सिंहासन जहां पर है वहां पर तू रहता है। अभी पेरगमु कलीसिया किधर है, पृथ्वी में ही है। किधर है, पृथ्वी में ही है। लेकिन वो कलीसिया जहां पर था वहां पर क्या है, शैतान का सिंहासन है कर प्रभु कहते हैं। उसका मतलब ये पृथ्वी में भी क्या है, शैतान क्रिया कर रहा है। एक एक एरिया में अलग अलग नाम से क्या कर रहा है, शैतान क्रिया कर। ये पृथ्वी में भी क्या किया, एक झुंड गिरा। वो दो झुंड जो है पृथ्वी में अलग अलग एरिया को क्या किया, पकड़ के रखा है और कहता है ये मेरा एरिया है, इधर कोई नहीं आना है करके वहां पर बैठकर क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। आप समझ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, और भी देखिए तीसरा हमें पता है कि किधर है, तीसरा किधर, पाताल। पढ़िए मत्ती सुसमाचार के किताब 16वां अध्याय उसका 18वां वचन। 16वां अध्याय 18वां वचन। हाँ, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपने कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। थर्ड देखिए किधर से क्रिया कर रहे, अधोलोक से कलीसिया के विरोध में क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। कलीसिया बोलेंगे तो प्रभु के लोगों के विरोध में। कहां से क्रिया कर रहा है, अधोलोक से। वही मैंने कहा, फर्स्ट आकाश मंडल, सेकंड पृथ्वी, थर्ड देखिए पाताल में से दुष्ट आत्मा शैतान क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, सब लोगों के विरोध में शैतान क्या करेगा, क्रिया करेगा। अलग अलग तरीके से क्या करेगा, क्रिया करेगा। इवन सेवकों के विरोध में भी क्या करता है, क्रिया करता है। विश्वासियों के विरोध में भी क्या करेगा, क्रिया करेगा। आप समझिए शैतान का काम है। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए, ये क्या है, शैतान का बड़ा एक काम है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। अभी देखिए सेवकों के विरोध में कैसा क्रिया करेगा,
दूसरा कोरिन्थी के किताब 12वां अध्याय उसका 7वां वचन पढ़िए। दूसरा कोरिन्थ, हाँ हाँ हाँ, मेरा शरीर पर एक कांटा जो चुभ रहा है, वो शैतान का एक दूत है। देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रेरित पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, एक कांटा मेरा शरीर में क्या कर रहे, मुझे चुभ रहे। वो कांटा और कुछ नहीं है, शैतान का दूत है करके कहता है। उसका शरीर में एक बीमारी था, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, उसके शरीर में एक बीमारी शैतान ने ला कर दिया था। वो क्या करता था, उसको छूबता था, कांटे के समान क्या करेगा, छूबते रहेगा। उसका मतलब उसको प्रभु का सेवा करने से क्या करेगा, रुकावट, प्रभु का सेवा करने से रुकावट, ये शैतान का काम है। आप अच्छा ध्यान से, सिर्फ सेवकों के जीवन में नहीं, विश्वासियों के जीवन में भी क्रिया करेगा, प्रभु का सेवा करने नहीं देगा। आप प्रभु का सेवा करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, लाएगा। आप प्रभु का सेवा करने के लिए जाएंगे, आपका पैर में उसी दिन क्या आएगा, दर्द को लाएगा। आप समझिए, ये शैतान का काम है। ये सब क्या है, शैतान कुछ ना कुछ बीमारी को। इसलिए देखिए, बहुत सारे प्रभु के सेवकों को देखिए, अच्छे सेवकों को भी क्या है, शरीर में बीमारी है। बहुत सारे, हर सेवकों के पास आज स्पेशली देखिए, सेवकों को देखिए, शुगर का बीमारी, प्रेशर का बीमारी, सेवकों को बहुत बीमारी है। आप समझ रहे हैं, हाँ, बहुत सारे सेवक लोग बीमार है। क्यों, ये शैतान सेवा करने से रोकने के लिए क्या करता है, कुछ ना कुछ बीमारी लाता है। लेकिन वो बीमारी को लेकर भी वो क्या करते हैं, दौड़ते हैं। आप समझ रहे हैं। अभी आप सोचेंगे कि अरे पास्टर तो दूसरे को बीमारी को क्या करता है, चंगा करता है, वो पास्टर के शरीर में बीमारी है कि नहीं, परमेश्वर के बच्चे। लेकिन आप अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर सेवकों के द्वारा बहुत सारे बीमारों को क्या करेगा, चंगा करेगा। लेकिन उसका शरीर में फिर भी क्या रहेगा, बीमारी रहता ही है। आपको पता है, डीजीएस दिनकरन, उनका शरीर में देखिए बहुत सारा बीमारी। वो मरने से पहला देखिए, वो खड़ा रहकर प्रचार नहीं कर सकते हैं, बैठ के प्रचार करते थे। ऐसा एक कंडीशन में आके थे, क्योंकि उनका शरीर में इतना तकलीफ था। उनका कितने तो ऑपरेशन हुआ है, आप समझ रहे हैं। लेकिन वो आकर जब स्टेज में खड़े होते हैं, उनके द्वारा बहुत सारे बीमार लोग चंगा होते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े बीमारी लोग क्या होते हैं, चंगा होते हैं। उनका शरीर में बीमारी है, लेकिन फिर भी दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके बीमारियों को क्या करते हैं, चंगा करते हैं। उसके लिए हम ऐसा नहीं पूछ सकते कि सबका बीमारी चंगा होता है, आपका बीमारी चंगा नहीं होता है क्या। नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं क्यों, वो शैतान कुछ ना कुछ तकलीफ देता ही है। आप समझ रहे हैं, शैतान क्या करेगा, सेवकों को रोकने के लिए, सेवकाई में रुकावट लाने के लिए कुछ ना कुछ क्या करेगा, तकलीफ देता ही है। वो शैतान का काम है। आप समझ रहे, परमेश्वर के बच्चे लोग यहां पर देखिए, प्रेरित पौलुस कितना एक पवित्र प्रभु का दास है, कितना एक अभिषेक्त प्रभु का दास है। देखिए, परमेश्वर ने खुद उसको प्रकट करके सेवकाई के लिए बुलाया। सोचिए, ऐसा एक व्यक्ति के जीवन में, उसके शरीर में भी क्या है, शैतान ने एक कांटा को ला कर रखा था। वो उसे क्या कर, छूब रहा था। हमेशा छूबते रहते हैं। सोचिए, है कि नहीं, आपका पैर में अगर एक कांटा अंदर घुस गया, वो आपको छूबते रहेगा। आपको कैसा रहेगा, आप चल सकेंगे? पहला, वो जब तक वो कांटा आपका पैर से दूर नहीं निकालता है, तब तक आपका माइंड, दिमाग को कुछ भी काम नहीं करेगा, है कि नहीं। सोचिए, है ना, पहला वो कांटों को हम क्या करेगा, कैसे तो भी बाहर निकालने के लिए कोशिश करेंगे, है कि परमेश्वर के बच्चे लोग। लेकिन इतना सारे प्रॉब्लम को लेकर भी वो क्या कर रहा था, प्रभु का सेवा कर ही रहा था, प्रभु का सेवा कर। और भी देखिए, विश्वासियों के जीवन में भी शैतान देखिए कैसा क्रिया करता है। आपको बताता हूं, सिर्फ एक ऐसे में एक पॉइंट खाली मैं बता रहा हूं, बस ज्यादा कुछ ये नहीं। लूका रची नहीं, मत्ती सुख समाचार के किताब ले लीजिए, मत्ती सुख समाचार के किताब, उसका
32। हाँ पढ़ो। गिरसीम। हाँ 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 हाँ, एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी। हाँ हाँ, जब दुष्ट आत्मा निकल भी गई, हाँ गूंगा बोलने लगा। हाँ हाँ हाँ, देखिए लोगों ने अचंबा करके कहा कि इज़राइल में कभी हमने ऐसा एक घटना क्या नहीं किया, नहीं देखा। और एक जगह पर देखिए उसमें लिखा गूंगा और बहरा। कैसा लिखा है? यही संभव है, लेकिन उसके उधर लिखा है गूंगा और बहरा था। वो व्यक्ति कैसा था? गूंगा भी था, बहरा भी था। ये सब देखिए शैतान जब शैतान देखिए विश्वासियों के जीवन में कैसा क्रिया करता है, उन्हें गूंगा और बहरा बनाता है। क्या बनाता है? गूंगा और बहरा। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। बहरा बोलेंगे तो क्या है? परमेश्वर के वचन को सुनने नहीं देगा, परमेश्वर के वचन को सुनने नहीं देगा। एक सांप है, क्या बोलते हैं उसको, सांप को उसको कान, उसको वो बहरा रहता है। कौन सा सांप है? उसका नाम क्या है? तमिल में विरियन पाम्बु बोलते हैं। हाँ, उसको क्या है, आप उसका बाजू में जाके फूकेगा तो भी उसको आवाज कान में कुछ नहीं जाएगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, परमेश्वर के वचन ये शैतान का काम है। हाँ, कितना वचन को जोर जोर से प्रचार करेगा तो भी अंदर क्या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। आप समझ रहे हैं? अगर अंदर गया तो भी वो वचन को क्या करेगा? निकाल देगा। वो वचन को क्या करेगा? निकाल देगा। आप समझ रहे हैं? ये शैतान का काम है। विश्वासियों के जीवन में शैतान क्या करता है? ऐसा ही क्रिया करता है। आप देखिए, आप अंत तो सोचिए, आज आप प्रचार सुन रहे हैं, अभी कल ये प्रचार आपको याद है क्या करके देखिए, याद है क्या कर देखिए। हाँ, सिर्फ आपको इतना याद रहेगा, पास्टर शैतान के बारे में बताया था, इतना याद रहेगा। बाकी कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। इसमें मैंने अभी जो मैं बातें कहा उसमें से कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। खाली इतना याद रहेगा शैतान के बारे में पास्टर ने प्रचार किया। तो बाकी सब वचन जो मैंने बताया वो सब वचन क्या हो गया? उसका मतलब क्या? वो वचन किधर गया? शैतान ने निकाल दिया, है कि नहीं? शैतान ने क्या किया? मैंने ये वचन को क्या किया? भोया, लेकिन आपके अंदर से शैतान ने वो वचन को क्या कर दिया? निकाल दिया। देखिए, ये शैतान का काम है। आप जो वचन सुना है वो वचन आपके हृदय पर होना है। आप समझ, आपके हृदय पर होना है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपके हृदय पर वो वचन नहीं है, उसका मतलब शैतान ने आपके हृदय से वो वचन को क्या कर दिया? निकाल दिया। कुछ लोगों को तो वचन सुनने ही नहीं देता है। हाँ, मैं इधर प्रचार कर रहा हूं, लेकिन उसका कान क्या रहेगा? बंद रहेगा। हाँ, वो और किधर तो रहेगा। हाँ, वचन सुनने देगा ही नहीं। ये सब शैतान का काम है। हाँ, और भी देखिए, गूंगा करता है। हाँ, स्तुति करने देगा ही नहीं। क्या नहीं करने देगा? स्तुति, मुंह खोलने देगा ही नहीं। आवाज उठाकर स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, कितना चिल्लाओ, नहीं खोलेगा, आवाज ही नहीं आएगा। अरे जोर से प्रार्थना करो, जोर से प्रार्थना करो, ना, मुंह खोलेगा ही नहीं, आवाज बाहर आएगा ही नहीं, खोलने देगा ही नहीं। ये सब शैतान का काम है। ये सब शैतान का काम है। आप समझ रहे हैं? ये किसका काम है? हाँ, आप समझ रहे हैं? अभी देखिए, कल भी मैं प्रार्थना करने के लिए, मैं प्रार्थना कट्ठे में मैं बोल रहा था, आप जोर से प्रार्थना करो, जोर से प्रार्थना। आवाज बाहर आ ही नहीं, जितना आवाज है उसमें ये, मैं कितना बोलूं तो भी, मैं कितना चिल्लाऊं तो भी आगे आपका आवाज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। रीजन क्या है? रीजन क्या? मैं जितना चिल्लाता उतना आप नहीं चिल्ला सकते? मैं भी बिना माइक के प्रार्थना कर रहा था, क्या मैं जितना चिल्लाता उतना आप नहीं चिल्ला सकते हैं? मुझे क्या स्पेशल माइक अंदर लगा के रखा है क्या परमेश्वर ने? ऐसा नहीं है।
मैं जितना चिल्लाता उतना आप भी चिल्ला सकते हैं, लेकिन शैतान क्या नहीं करने देते हैं, मुंह खोलने नहीं देगा, क्योंकि वह उसका काम है, वो उसका क्या है, काम है। आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरा आवाज इतना ही है, मेरा नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। सबका आवाज परमेश्वर ने दिया है, सबको चिल्लाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, दिया है। आप चिल्ला सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चिल्ला सकते नहीं, लेकिन शैतान क्या किया है, बंद करके रखा है, तू चिल्ला मत करके, आवाज बाहर निकलने नहीं देगा। ये सब शैतान का काम है, आप समझ रहे हैं। मैंने देखा है, एक सिस्टर पहले आते थे, उसका गला को बराबर पकड़ लेता था, उसका गला इधर प्रार्थना करने देता ही नहीं था। हाँ, बराबर प्रार्थना करने के लिए शुरू करेगा तो गला पकड़ेगा, हाँ, मुंह आवाज बाहर आएगा ही नहीं। ये शैतान का काम है, आप समझ रहे हैं। उसको पता चला लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, बस इतना ही फर्क है। हाँ, परमेश्वर ये सब किसका काम है, हाँ, क्योंकि आप अगर मुंह खोलेंगे, आप सब बाइबल कहता है कि शैतान का विरोध करो तो उसको वो क्या करेगा, भागेगा। शैतान को डांटो तो वो क्या करेगा, भागेगा। विरोध करना बोलेंगे तो कैसा विरोध करेगा, डांटना। यीशु देखिए जहां पर भी दुष्ट आत्मा भगाया, यीशु ने कैसा भगाया, चिल्लाया, निकल यीशु निकल करके बोला तो निकला वो। आप समझ, आप अगर जोर से थोड़ा प्रार्थना करने लगेंगे, स्तुति करने लगेंगे, ऑटोमेटिक देखिए एक भी शैतान क्या नहीं कर सकता है, नहीं रुकेगा। यीशु ने ऐसा नहीं बोला दुष्ट आत्मा निकल जा, ऐसा बोला क्या, निकल, चिल्लाया, ढाटा उसको, तब जाके वो क्या क्या निकला। शैतान को चिल्लाना पड़ता है तब वो क्या करेगा, भागेगा। आप थोड़ा प्रेम से बात करेंगे वो नहीं सुनेगा, आप समझ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा दिया, शैतान के पास हमेशा देखिए जोर से, इसलिए मुंह खोल के स्तुति करो, मुंह खोल के प्रभु को महिमा करके देखो, शैतान ऑटोमेटिक क्या करेगा, भागेगा, वो रुकेगा ही नहीं। हाँ, शैतान का काम है। आप मत सोचिए कि आपकी आवाज इतना है, नहीं नहीं नहीं, आपका आवाज उतना नहीं है। शैतान आपके गला को पकड़ के रखा है, आपको आपका मुंह को गूंगा बना के रखा है, हाँ, वो नहीं बोलना है करके, आप समझ रहे, ये शैतान का काम। मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे लोग, वो शैतान के ऊपर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। हाँ, वो शैतान को हम क्या करना है, भगाना है, ये बहुत जरूरी है। वो शैतान को प्रभु हमारे पैर के नीचे क्या किया है, दे दिया, लेकिन हम नहीं कुचल रहे, हम देखकर बैठे हैं, बस इतना ही फर्क है। हाँ, यीशु ने कुचल दिया, लेकिन हम क्या पैर के नीचे रखे, जाने दो जाने दो जाने दो, नहीं 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 करके हम बैठे हैं। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं सांप को मारने जाएंगे तो अरे मत मारो करके बोलते हैं, ऐसा ही हम भी अरे नहीं नहीं जाने दो करके छोड़ के बैठे हैं। हाँ, इसलिए वो हमारे विरोध में क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। अगर हम कुचलेंगे वो नष्ट हो जाएगा। हाँ, आइए हम खड़े हो जाएंगे, सभी लोग अपने आंखों को थोड़ा बंद करेंगे थोड़े समय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन कहता है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों तले शीघ्र कुचल देगा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर आपके विरोध में क्रिया करने वाला, आपके परिवार के विरोध में क्रिया करने वाला वो शैतान आपके पैर के नीचे है, आपके पैर के नीचे है। उसको कुचलना, उसको छोड़ना वो आपके हाथ में है। यीशु ने उसे आपके पैर के नीचे दिया है। यीशु ने वो शैतान को आपके पैर के नीचे दिया है। यीशु ने तो क्रूस पर उसका सिर को कुचल दिया, लेकिन अभी आप क्या करने वाले हैं वो आपके ऊपर है। आप उसको कुचलने वाले हैं क्या, नहीं तो उसको छोड़ने वाले वो आपके ऊपर है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से
वो शैतान आपके बच्चों के विरोध में है, आपके परिवार के विरोध में है। ओ हालेलुया, आपके आत्मिक जीवन के विरोध में है, आपके सेवकाई के विरोध में है। वो क्रिया कर रहा है, क्रिया कर रहा है, वो क्रिया कर रहा है। वो शैतान क्रिया कर रहा है। इसी समय पर अपने होठों को खोलिए, अपने आवाज को उठाइए, आवाज को उठाइए, आवाज को उठाइए, आपके होठों को खोलिए, आपकी आवाज को उठाइए, प्रभु को महिमा कीजिए, प्रभु को महिमा कीजिए। वो शैतान को आपके पैर से कुचलिए इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस उठा रखा बादूना रिहंतुरुबे के दिना निकबो रिहंतुरिया रिकबा। मुंह खोलिए, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए और जोर से स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस 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 जीसस। आमेन 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 आमेन। अच्छा से मुंह खोलो, मुंह खोलो, आवाज उठाओ, आवाज उठा के अच्छा से। नहीं नहीं नहीं, ये आवाज नहीं, और जोर से 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 आवाज को बढ़ाइए, 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 प्रभु को महिमा कीजिए। और शैतान का क्रिया नाश हो रहा है, नाश हो रहा है। रिबाला धीरा राशाकाला रिखा बादूना रिहंतुरिया केरोदुना निकबो कबो 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 रिहंतुरबे के दिना। और जोर से मुंह खोलो, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। अच्छा से जोर से स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस 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 अग्नि। आमेन 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 आमेन। स्तुति कीजिए, शैतान नाश हो रहे, नाश हो रहे। आप स्तुति करते समय उसका मतलब है आप उसके सिर को कुचल रहे हैं, आप उसके सिर को कुचल रहे हैं, कुचल रहे हैं, कुचल रहे हैं, कुचल रहे हैं, कुचल रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस 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 जीसस। उड़ा रखा बादू नारी हंसुरुबिक दिना। मैं कहता हूं ये आवाज सब कुछ भी नहीं है। नहीं, शैतान अभी भी आपका गला को पकड़ के रखा है। इन द नेम ऑफ जीसस आप मुंह खोलिए, वो शैतान भाग जाएगा, वो शैतान आपके गले को अभी छोड़ेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से आप मुंह खोलकर आवाज उठाने वाले 1-2 मिनट पूरा अच्छा से ताली बजाकर, अच्छा से ताली बजाकर स्तुति कीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। उठा रखा बाबा 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 रिकबा कबा 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 रिहंतुरुबिक दिना निकबो रिहंतुरिया निकबा। आमेन 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 आमेन। शैतान नाश हो रहे, नाश हो रहे, नाश हो रहे, नाश हो रहे, नाश हो रहा है, नाश हो रहा है। In the name of Jesus, 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 Jesus. Udaraka baba 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 baba. Rihanturubik dina, nikaba, rihanturia, shikaba, shikaba. Rimaka dunari anturubik dina. Ribala bala 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 shagalari anturia. Nikabori anturubik dina. Ribala bala bala shagalari anturia. रिकबारी अंतुरिया करोदुना रिबला बला बला शगलरी अंतुरिया। आपके विरोध में क्रिया करने वाला, आपके परिवार के विरोध में क्रिया करने वाला वो दुष्ट आत्मा का, वो दुष्ट आत्मा नाश हो गया है, नाश हो गया है इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस रिमाला धीरा राशाकाला रेखा बादूना रिहंतुरुबिक दिना रिबला बला 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 शगल रिहंतुरिया रिकबारी अंतुरुबिक दिना निबला बला बला शगल रिहंतुरिया रिकबारी अंतुरुबिक दिना रिबला बला बला शगल रिहंतुरिया। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस,
जीसस आपके विरोध में जो शैतान क्रिया कर रहा था, आपके परिवार के विरोध में जो शैतान क्रिया कर रहा था, वो पूरे रीति से नाश हो गया। आपने आपके पैर से उसको कुचल दिया है। आपने आपके पैर से उसको कुचल दिया है, कुचल दिया है। वो अभी आपके विरोध में क्रिया नहीं कर सकता है, आपके परिवार के विरोध में क्रिया नहीं कर सकता है। इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने आपके बच्चों को जो छुटकारा दिया इसलिए धन्यवाद। आपने आपके बच्चों को विरोध में क्रिया कर, वो शैतान का क्रियाओं को नाश कर दिया इसलिए धन्यवाद। हम आपको महिमा देते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ है मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।